जय माता दी दोस्तों। चैत्र मास की नवरात्रि जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में लगने वाली सामग्री आज हम आपको एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पाटे की ज़रूरत होती है। पाटा आप छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपको स्थापना करनी हो। तो हमने यहाँ पे एक छोटा पाटा लिया है। उसके बाद हमने लाल या पीला कपड़ा में से जो उपलब्ध हो आपके पास वो आप ले सकते हैं इस पाटे पर बिछाने के लिए। उसके बाद अब हमें गौरी गणेश की आवश्यकता होती है। तो आप चाहें तो गौरी गणेश को सुपारी के रूप में ले सकते हैं या फिर आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सुपारी उपलब्ध है गणेश जी के रूप में, तो हम इसी का पूजन करेंगे। उसके बाद अब हमें एक माता की प्रतिमा या मूर्ति की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम माता की एक प्रतिमा है उसका ही उपयोग करेंगे। आप चाहें तो मूर्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं कलश स्थापना की। कलश स्थापना के लिए हमें सबसे पहले एक कलश चाहिए। कलश तांबे, पीतल या मिट्टी का जो भी हो आपके पास वो आप उपयोग में ला सकते हैं। हमने यहाँ पे मिट्टी का कलश लिया है। उसके ऊपर रखने के लिए एक बड़ा दियाला लिया है, वो भी मिट्टी का। अब आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर आम के पत्तों का प्रयोग किया है। उसके बाद अब हम मिट्टी या रेत लेंगे और जौ लेंगे। जौ को एक रात पहले ही भिगो देंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद अब हम जटा वाला नारियल लेते हैं। आप चाहें तो इसे पानी वाला नारियल भी कहते हैं। आप चाहें तो इसे आप छील कर भी चुंडी लगाकर लपेट के रख सकते हैं और बिना टूटे हुए चावल लेते हैं। उसके बाद अब हम इसे जौ बोने के लिए ये मिट्टी का पात्र और गंगा जल लेते हैं। अब हम माता रानी के लिए सुहाग की सामग्री में ये कुछ सामग्री लिए हैं। वैसे तो 16 श्रृंगार की सामग्री लगती हैं, पर इन सामग्रियों से भी हम श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें नवग्रह की आवश्यकता होती है। तो नवग्रह के लिए हमारे पास एक पाटे में नवग्रह बनाए हुए उपलब्ध हैं। आप चाहें तो चावल की ढेरी ऐसे भी लगाकर उसके ऊपर सुपारी रखकर भी नवग्रह बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। इस तरह भी आप नवग्रह स्थापित कर सकते हैं। आप भी किसी पाटे में इसी तरह से बनाकर नवग्रह स्थापित कर लीजिए। उसके बाद अब हम अखंड दीप के लिए एक अखंड दीपक लेते हैं जिसमें हम दीपक की बत्ती को कलावा या धुरी की बत्ती से जलाएंगे और इसमें तिल के तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी सुविधा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखिए थाली में थोड़ा थोड़ा सा सामान लिया है। मिश्री, काले तिल, ये लौंग, इलायची। लौंग हमेशा फूल वाली होनी चाहिए। माता रानी को फूल वाली ही लौंग का भोग लगता है। पंचमेवा, फल, ये हल्दी की गांठ है। इसका प्रयोग हम कलश के अंदर भी करते हैं। सुपारी, हल्दी की गांठ, कलावा और ये देखिए ये कपूर है और ये बत्ती भीगी हुई हैं घी से, या फिर आप सूखी बत्ती भी इस तरह बना सकते हैं। माचिस हो गई और सुपारी हो गई। अब हम इन सब का प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा हम फूल, दूर्बा, इनको भी ले सकते हैं। धूप बत्ती का पैकेट, सिक्का जो हम कलश के अंदर डालेंगे, सूखा नारियल जो हम हवन में बाद में पूर्णाहुति के लिए देंगे और जनेऊ, ये सब सामग्री हम एकत्रित कर लेंगे। इस समय हमारे पास यहाँ पान उपलब्ध नहीं है। आप पान और इत्र भी प्रयोग में लाएंगे और बताशे भी प्रयोग में लाएंगे। अब हमारे पास एक ये देखिए एक पात्र है
जिसमें हमने चंदन, रोली, हल्दी और अक्षत ये सब रख रखे हैं। इस तरह से आप भी किसी पात्र में रख के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम माता रानी को मिठाई का भोग लगाने के लिए मिठाई घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट से भी ला सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। उसके बाद अब हम नवरात्र में हवन के लिए हवन सामग्री, हवन कुंड, आप चाहें तो लोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर मिट्टी का भी कुंड बना सकते हैं। लकड़ी और ये देखिए सूखा नारियल है जो पूर्णाहुति के समय प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप अगर माता रानी के लिए धूनी देते हैं शाम के समय, तो उसके लिए भी ये देखिए हमारे पास ये एक पात्र है, मिट्टी का है। और ये देखिए ये हमारे पास कंडे गोबर के बने कंडे के रूप में है। इन्हें हम तोड़ तोड़ के इसमें रखते हैं और उसके बाद इन्हें जलाकर कपूर से जलाकर उसमें गूगल और लुबान की धुनी देते हैं। आपके पास अगर ये सामग्री नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और जिसके पास उपलब्ध हो वो धुनी दे सकता है। ये गूगल और लुबान है। इसी तरह हमने इसे टुकड़ों में कर लिया है और थोड़ा थोड़ा डाल के धुनी दे देते हैं। तो इस तरह से हमने हवन की पूरी सामग्री आपको बता दी है और पूजा में उपयोग होने वाली सारी सामग्री भी आपको बता दी है। आप ये वीडियो देखकर उसे लिख सकते हैं। माता रानी के नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।